Hey everybody, welcome back to the channel. This is me राजवीर सिसोदिया and guys, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे थोड़े स्किनी फैट वाले भाई हैं उनको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए। अब आप में से आधे लोग पूछेंगे स्किनी फैट क्या होते हैं। देखो, एक तो मेरी तरह होता है बल्कि थोड़ा मोटा, या कुछ लोग होते हैं बिल्कुल सूखे, ठीक है। लेकिन भगवान के बनाए हुए कुछ क्रिएचर्स एक बीच में आते हैं जिनकी तोंद होती है लेकिन हाथ पतले पतले होते हैं, बॉडी पे फैट है लेकिन वो मोटे भी नहीं है और बहुत पतले भी नहीं है। तो ऐसे भगवान के बनाए हुए क्रिएचर से मैं आपको मिलवाता हूँ, आप रिलेट कर पाना कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं, ठीक है। मुझे बताओ जल्दी। तो ऐसे मेरे बहुत सारे भाई होते हैं। देखो, आर्म्स का साइज थोड़ा कम है, ठीक है, लेकिन अंदर क्यों कर रहा है इसे लेकिन तो मार दूंगा, लेकिन तोंद निकली हुई है, ठीक है। तो अब इसको बोलते हैं स्किनी फैट। देखो, बंदा मोटा नहीं है और पतला भी नहीं है, बीच में है, बॉडी पर फैट है लेकिन बहुत ज्यादा बॉडी वेट नहीं है, मसल भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं स्किनी फैट। ये तो फिर भी थोड़ी ठीक कंडीशन में है, लेकिन इससे भी ज्यादा लोग होते हैं कि बहुत मोटा पेट, अंदर मत करो इसे, इससे भी मोटा पेट है और थोड़ी सी लूज बॉडी है, इसको स्किनी फैट बोलते हैं। तो आधे लोग मुझे ये पूछते हैं कि भैया हम स्किनी फैट हैं तो हमको बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है, कैसे करनी है, हम बॉडी को कैसे ट्रांसफॉर्म करें, पहले कटिंग करें या गेन करें। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा आता है भाई साहब, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है मेरा। तो अब ऐसी बॉडी पर क्या करना है आपको। अब इसमें दो केस हो सकते हैं। देखो, या तो इस लड़के को बॉडी बनानी है, इसको मसल बिल्ड करनी है, या तो ये केस होगा, या फिर इसका बॉडी बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, इसका मसल बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये चाहता है कि इसका हल्का सा पेट कम हो जाए और हल्का सा ये स्लिम हो जाए और ऑफिस जाए, अच्छा हैंडसम बंदा दिखे जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसे ये क्या करेगा, हल्की सी कैलोरिक डेफिसिट डाइट लेगा, थोड़ी सी रनिंग करेगा, थोड़ा सा कार्डियो करेगा, तो इसकी बॉडी नेचुरली पेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। जब कार्डियो करेगा, कैलोरिक डेफिसिट डाइट लेगा, तो पेट, पूरा वीडियो देखना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो थोड़ा भी स्किप मत करना, समझ में आ जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। तो बहुत से लोग उसमें खुश हैं, तेरे को बॉडी बनानी है, नहीं बनानी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसमें ही खुश हैं कि उनको ऑफिस जाना है, हमको बॉडी चाहिए ही नहीं, हमारा बस पेट अंदर हो और हम थोड़े से लीन दिखे, अच्छे ऑफिस वाले बंदे दिखे, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। कपड़े पहनने, पॉइंट ये है कि फिट रहना है, फिट रहना है, सीख गया छोरा। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जिनको मसल बिल्डिंग करनी है, जो इस शेप के लोग हैं जिनको मसल बिल्डिंग करनी है, वो पहले कटिंग करेंगे या गेनिंग। भाई कटिंग का तो दिमाग में भी मत लाना, पहले उन लोगों को गेनिंग करनी है। बहुत ओल्ड स्कूल तरीका आपको बताने वाला हूं, जो सारे अच्छे गुरु जिन्होंने भी, जितने हमारे इंडिया से बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को तैयार किया है, वो क्या करते हैं, या मेरे जो भाई करते थे वो क्या करते थे, या मैंने कितनी बार कितने लोगों को जो स्किनी फैट उनको ट्रांसफॉर्म करवाया, पहले गेन करवाया है। गेन क्यों करवाया वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप सुन लीजिए। गेन करना है तो कैसे करना है। अब आधे कहेंगे भाई हमारा तो पहले पेट निकला पड़ा है, आप कह रहे हो गेन करना है, गेन करेंगे तो और पेट निकल जाएगा। भाई आपने किसी भी तरह की, ये जो स्किनी फैट वाले, मैं बोलता हूं गेनर खाओ, लेकिन कभी मैंने हमेशा मना करा है कि वो लोग गेनर नहीं खाएंगे जिनकी ऑलरेडी तोंद है, कैलोरिक सरप्लस में जाएंगे, उसके अंदर कार्ब्स ज्यादा होता है, उसके अंदर कैलोरीज ज्यादा होती हैं, तो आपकी तोंद और निकलेगी। इन लोगों के लिए गेनिंग करने का दूसरा तरीका है, आपने थोड़ी सी 200 300 400 कैलोरिक सरप्लस में जाना है और साथ में आपने टेस्टोस्टेरोन, सारा गेम हमारा गेनिंग का होता है टेस्टोस्टेरोन के चारों तरफ। जितना ज्यादा हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होगा उतना ज्यादा हम हैवी लिफ्टिंग कर पाएंगे, उतनी ज्यादा हमारी मसल बिल्ड होगी। साथ में आप क्रेटिन ले सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको कई बार बताया हुआ है डीसी का, डॉक्टर्स चॉइस का गेन्स प्रो। ये मैं आज से कोई 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले इसके बारे में वीडियो बनाया था, और ये मेरा दूसरा बॉक्स और ये भी खत्म होने वाला है। इसके अंदर 7-8 टैबलेट रह रही है, तीसरा और मंगवाऊंगा। अब इसका फायदा क्या है इसके अंदर, अब ये क्या है, ये कोई टेस्टोस्टेरोन बूस्टर नहीं है, गेन्स प्रो इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर 3 तरह के क्रेटिन आपको मिल जाते हैं, क्रेटिन नाइट्रेट, क्रेटिन मोनोहाइड्रेट, क्रेटिन HCl। अब आधे लोग कहेंगे भैया क्रेटिन मोनोहाइड्रेट तो 800 का आता है, इसके अंदर मोनोहाइड्रेट भी है, नाइट्रेट भी है। डिफरेंस है आपको कभी अलग से बताऊंगा। और गेनिंग क्यों करेंगे वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं, वीडियो पूरा देखेगा। और 3 तरह के आपको इसके अंदर एलार्जिनाइन मिल जाते हैं, एलार्जिनाइन 3 तरह के एलार्जिनाइन मिल जाते हैं, और 5 तरह के आपको, देखो 5 चीजें टेस्टोस्टेरोन बूस्टर वाली मिल जाती है, अश्वगंधा, सफेद मूसली, ट्रिबुलस टेरेस्टरिस, ग्लूटामाइन, विटामिन सी। तो भाई 2000 रुपए का प्रोडक्ट है। जिन लोगों का बजट 2000 तक का है वो डीसी का, डॉक्टर्स चॉइस का, इसका गेन्स प्रो ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई बहुत फास्ट रिलीजिंग टैबलेट है। वर्कआउट से पहले आप 2 से 3 टैबलेट ले लें, या सुबह उठते ही भूखे पेट 2 से 3 टैबलेट ले लें, बहुत जल्दी देखेंगे आपकी बॉडी के अंदर मसल्स गेन होना शुरू हो गई। बहुत एडवांस फॉर्म में इसको डिजाइन किया गया है उन लोगों के लिए। भाई देखो, इसको खाओगे तो ना आपको कोई डेनाबोल खाने की जरूरत है, ना कोई मायोड्रोल, ना कोई आप ऐसा वैसा स्टेरॉइड्स लेने की जरूरत है, और जरूरत भी नहीं है। अगर आप ऐसे हो, ऑफिस जाते हो,
और आपको थोड़ा बहुत मसल गेन करना है, थोड़ी बहुत कटिंग करनी है, तो उल्टे सीधे स्टेरॉइड्स बॉडी में मत डालो। जैसे उसने बोला भी उसको समझ में आ गई, क्योंकि मेरे साथ बचपन का ये आ रहा है, तो उसको पता है कि भाई फिट रहना सबसे बड़ी चीज़ है। तो फास्ट रिलीजिंग टैबलेट है, वर्कआउट से पहले 3 टैबलेट खा सकते हैं, सुबह उठते ही 2 से 3 टैबलेट खा सकते हैं। और जैसे इसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ है गेन अप टू 12 LBS ऑफ लीन मसल इन जस्ट 4 वीक्स। अब आधे लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, इसके ऊपर लिखा हुआ है 12 LBS का मतलब 12 किलो नहीं होता, 5.5 किलो होता है। 5.5 किलो लीन मसल मास आपका गेन कर देगा, और वो जब करेगा जब आपकी डाइट अच्छी होगी। अब ये नहीं है सूखी सूखी गोलियां आपने मंगा ली, इनको खाए जा रहे हो, नवरात्रों के फास्ट रख रहे हो, पूरा दिन कुछ नहीं खा रहे हो, खाली टैबलेट खा रहे हो, फोन करके कह रहे हो भैया तुमने बोला था वो खाने को, हमने वो खाया, हमारा वेट नहीं बढ़ा, हमारा मसल नहीं बढ़ा। तो भाई ऐसे नहीं बढ़ता। मेक श्योर डाइट, सबसे पहला जो काम है वो डाइट का है। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा सीधा बड़े अक्षरों में, इंक्रीज साइज, इंक्रीज स्ट्रेंथ, मैक्स पावर, मैक्स वेस्क्युलरिटी। जब भाई देखो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा, हमारे 3 तरह के क्रेटिन जाएंगे, तो हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, हम लिफ्ट भी अच्छा कर पाएंगे। और जब हमारी डाइट अच्छी होगी, जब हम लिफ्ट अच्छा कर पाएंगे, तो सीधी सीधी सी बात है कि हमारी बॉडी में मसल गेन होना शुरू हो जाएगी। 2000 तक का बजट है, तो मेक श्योर इसको सबसे पहले लें। इसके ऊपर 3-4 हज़ार रुपये लगा सकते हो, तो एक अच्छा सा ब्लेंड प्रोटीन ले ले, जैसे मैंने पहले बताया था आपको सिंथेसिस। और कुछ इसके अंदर ऐड ऑन करना तो BCAA या मीनो, ग्लूटामाइन, बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी आप ले सकते हो। फूड सप्लीमेंट स्टैक का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ से देख के आप कुछ भी ले सकते हो। कम से कम बजट है। देखो प्रोटीन सबसे पहली मेन चीज़ है, प्रोटीन। और हमारा ये टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में ज़्यादा जाने वाली चीज़ है, तो टेस्टोस्टेरोन के लिए हमारी ये चीज़ हो गई। प्रोटीन आप घर के खाने से भी खा सकते हो, अंडे ज़्यादा खा सकते हो, चिकन ज़्यादा खा सकते हो, फिश ज़्यादा खा सकते हो, तो मेक श्योर इसको ऐड कर लें। अब बात करते हैं कि मैंने ऐसे क्यों कहा है कि आप पहले मसल गेन करें। आधे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे पहली तोंद निकली हुई है और भाई कह रहा है कि मसल गेन करो। जब हम मसल गेन करेंगे तो हमारी तोंद भी निकलेगी। मुझे इधर ना जरा, गेनिंग करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि ओल्ड स्कूल तरीका है। अब देखो इसका थोड़ा सा पेट है, लेकिन अगर मैं इसके बाइसेप्स, सॉरी मेरे पास इंच टेप वैसा वाला नहीं है, अगर मैं इसके बाइसेप्स नापूँ ना, तो इसके बाइसेप्स हैं देखो 11.5 इंच के बाइसेप्स लेके घूम रहा था। 11.5 नाक कटा दी साले ने। 11.5 इंच के बाइसेप्स हैं इसके। अब देखो ऐसी ना दुनिया के अंदर कोई चीज़ नहीं बनी है, कोई वर्कआउट नहीं बना है, कोई स्टेरॉइड ऐसा नहीं बना है जो कि ये चाहे कि मेरा सिर्फ ये तोंद वाला जो एरिया है ना ये कम हो जाए। स्पॉट रिडक्शन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर इस दुनिया में कोई तुम्हें बोल देना भाई उसको मेरे पास ले आना या मेरा करवा देना या इसका करवा देना, जो फीस बोलोगे वो दे दूंगा। स्पॉट रिडक्शन कैसे भी पॉसिबल नहीं है। अब इसको ऐसे लगता है भाई मेरा सिर्फ पेट है, मेरे बाइसेप्स ठीक है, मेरे शोल्डर ठीक है, मेरे चेस्ट ठीक है, लेकिन इसको कौन समझाए कि भाई तेरे बाइसेप्स पर भी फैट है, तेरी चेस्ट पर भी फैट है, तेरे शोल्डर पर भी फैट है। तो स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर इसको मसल बिल्डिंग करनी है, जैसे मैंने बताया अगर ऑफिस जाना है, सिर्फ फिट रहना है, जैसे इसको रहना है, तो आप सिर्फ कार्डियो करो, कैलोरी थोड़े सा डेफिसिट में जाओ और अपना अच्छा वर्कआउट करते रहो, आप फिट हो जाओगे, लीन हो जाओगे, अपना ऑफिस जाओ, अच्छे से फॉर्मल कपड़े पहन के सुंदर दिखो। दूसरा मसल बिल्डिंग करनी है तो स्पॉट रिडक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो इसका खाली पेट कम कर दे। तो अगर ये यहाँ कटिंग करना चाहेगा, जैसे मैंने आपको बोला गेनिंग करो, क्योंकि अगर ये कटिंग करना चाहेगा तो कटिंग करने के लिए इसको कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा और कार्डियो करना पड़ेगा और जो वर्कआउट करेगा। तो जब ये कटिंग पे जाएगा तो जब ये कटिंग पे जाएगा तो पेट के साथ साथ इसके यहाँ पर जो फैट है ना ये भी कम होगा। देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जो फैट है, मेरा तो नहीं है ट्राइसेप्स पे फैट, मेरा तो नहीं दब रहा हाथ ऐसे, इसका दब रहा। अब टाइट कर ले से साढ़े, देखो ये जो दब रहा है ना फैट ये भी कम होगा। तो जब यहाँ से इसका ये मैं फैट निकालूंगा ना तो इसका जो 11 इंच 11.5 इंच का बाइसेप्स है ये 9 इंच का रह जाएगा। तो जब 9 इंच का इतना सा बाइसेप्स रह जाएगा मेरी कलाई के जितना, तो मसल बिल्डिंग होगी क्या? अच्छा दिखेगा क्या? कमजोर दिखेगा, कैसे लगेगा? एड्स का मरीज है, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज रह के आया है और डिस्चार्ज हुआ है तब बाहर आया। तो इसलिए बोल रहा हूं कि पहले गेन करो, गेन स्मार्ट तरीके से करना है। जैसे मैंने बताया गेन्स प्रो खाओ, ब्लेंड प्रोटीन खाओ, अच्छी डाइट रखो। डाइट आप डालना गेनिंग डाइट राजवीर सिसोदिया ऊपर आपको डाइट मिल जाएगी, वहां से आप डाइट लो, अच्छी कार्ब्स डाइट लो। तो बाहर का खाना बिल्कुल बंद, दारू पीनी बिल्कुल बंद, बैड हैबिट्स बिल्कुल बंद। जब आपका गेन होगा ना, जब आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो रहा है, क्रेटिन ज्यादा हो रहा है, आपकी बॉडी में एलर्जिनाइन भी जा रहा है, तो आप अच्छा लिफ्ट कर पा रहे हो। तो जब आप अच्छा लिफ्ट करोगे, अच्छे कंपाउंड मूवमेंट्स करोगे, स्क्वाट्स करोगे, डेड लिफ्ट करोगे, तो ये जो आपका टमी है ना ये अपने आप अंदर जाना शुरू हो जाएगा और ये जो आपके मसल्स हैं यहाँ के ये मसल्स बनना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं अपना पेट दिखाऊं ना शायद मेरा इससे ज्यादा होगा, लेकिन मेरा नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है?
क्यों नहीं दिख रहा? बिकॉज आई हैव गॉट द मसल्स, मेरे मसल्स है, इसके नहीं है, तो इसका पेट ज्यादा दिख रहा है, लेकिन मेरे मसल्स हैं। तो जब इसकी बॉडी मेरे जितनी मसल्स गेन कर लेगी, जब इसकी बॉडी मेरी जितनी मसल्स गेन कर लेगी, तो इसका पेट भी दिखना बंद हो जाएगा। और जब ये यहाँ आ जाएगा ना, इस फेज पे आ जाओगे तुम सारे लोग, या ये इस फेज पे आ जाएगा, तो जब यहाँ से आप कटिंग करोगे ना, सपोज करो इसको या तुमको 15 इंच का लीन बाइसेप्स चाहिए, तो उस 15 इंच के लीन बाइसेप्स के लिए आपको बाइसेप्स को गेनिंग फेज पे 16.5 या 17 इंच लेके जाना पड़ेगा। देसी जुगाड़ अपने दिमाग में रख लो कि मुझे 15 इंच का बाइसेप्स चाहिए लीन, तो पहले मैं अपने बाइसेप्स के हिसाब से चल लो कि पहले मैं इसको 17 इंच लेके जाऊंगा। तो जब आप इसको 17 इंच लेके जाओगे तो थोड़ा बहुत इस पर फैट तब भी रहेगा, मसल बढ़ेगी लेकिन फैट रहेगा। जब वहां से आप फैट काटोगे तो आपके बाइसेप्स से भी 1-1.5 इंच जाएगा। ऐसी कोई इस दुनिया में दवाई नहीं बनी कि आप कटिंग कर लो गेनिंग के टाइम से और आपके बाइसेप्स कम ना हो या पूरी बॉडी से फैट कम ना हो। बाइसेप्स से भी जाएगा, चेस्ट से भी जाएगा, थाइस से भी जाएगा, हिप से भी जाएगा, बेल्ट से भी जाएगा, सब जगह से जाएगा। तो वहां से जब आप काटोगे ना, मसल गेन करने के बाद जब आप अपने बॉडी से फैट को काटोगे, तब आप देखोगे कि जो आपको लीन बॉडी चाहिए थी ना, विद मसल, नसों के साथ, एब्स के साथ, आपके अच्छे फाइबर्स के साथ, वो आप अचीव कर पा रहे हो बिना किसी मसल लॉस के और बिना कोई पतले मरीज दिखे। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया हो तो भाई कमेंट कर देना, मैं फिर से कुछ ना कुछ जो आपकी क्वेरीज होंगी उनका कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि कटिंग सीरीज बना दी, गेनिंग सीरीज बना दी, इस पर नहीं बनाई है। स्किनी फैट को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए उनके ऊपर आपने सीरीज नहीं बनाई है, तो बहुत जल्दी मैं संजीव के साथ बनाऊंगा। क्योंकि देखो मैं मुदित पे भरोसा नहीं कर सकता, मैं पहाड़ी पे नहीं कर सकता, क्योंकि ये 10 दिन 20 दिन आएंगे, जोश दिखाएंगे, उसके बाद ये गायब हो जाएंगे कि ऑफिस है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो मुझे चाहिए मेरे जैसा बंदा कोई कि डेडिकेटेडली अगर वादा कर देना तो उसको पूरे, क्योंकि कटिंग सीरीज 90 दिन की थी, गेनिंग सीरीज 90 दिन की थी, स्किनी फैट सीरीज चलेगी कम से कम 6 महीने, 3 महीने गेनिंग के, 3 महीने कटिंग के। तो वो मैं उस इंसान के साथ करूंगा जिसके ऊपर मुझे अपने जितना भरोसा है, और वो है संजीव, मेरा जो बड़ा भाई है। तो उसकी हालत अभी ऐसी हो रखी है नहीं घर पे, वरना उसी के साथ वीडियो बनाता। तो उसकी हालत ऐसी हो रखी है, उसके साथ आपको लेके चलूंगा, उसको ट्रांसफॉर्म करूंगा दोबारा से। यहाँ फोटो आपको दिख रही होगी, उसको भी स्किनी फैट से बीस्ट बना दिया था एकदम, दोबारा से बनाऊंगा। तो वो जब उसकी ट्रेनिंग शुरू करूंगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप भी उसको फॉलो करके बीस्ट बन सकते हैं। डॉक्टर्स चॉइस के गेन्स प्रो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। 3 टैबलेट वर्कआउट से पहले या सुबह मॉर्निंग में उठते ही लें और देखें अपनी बॉडी में रिजल्ट। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अब भी समझ में नहीं आया तो फिर भाई तुम अकल के कोलू हो, ठीक है। ये आईटी का बंदा है, ऑफिस जाता है, इसको बॉडी बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं। इसको भी समझ में आ गया, कोई इसको भी पूछेगा ना, बता देगा ना, समझा देगा ना क्या करना, ये भी समझा देगा कि कटिंग करनी है, गेनिंग करनी है स्किनी फैट को, ये भी समझा के आ जाएगा। तुमको अभी भी समझ में नहीं आया भाई तो तुम अकल के कोलू हो। लेकिन कोई बात नहीं समझ में आया हो तो बताना, आगे कोशिश करूंगा आपकी सारी क्वेरीज दूर करने की। थैंक यू सो मच, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में, तू भी कर साड़े। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में। बाय।